वैसे तो तुम्हारे घर वाले तुम्हें बिल्कुल सही कहते हैं कि रात के वक्त कोई शोर सुनाई दे, कोई अलग खुशबू का एहसास हो, कुछ भी हो, तो इन चीज़ों को टोकना नहीं चाहिए। लेकिन अगर फिर भी तुमने टोक दिया है और तुम्हें डर लग रहा हो, तो तुम बस मेरा नाम लो। तुम सिर्फ मेरा नाम लो और तुम निश्चिंत रहो। फिर भी तुम्हें भय का एहसास हो तो तुम हनुमान चालीसा का पाठ करो और आगे से ऐसी गलतियों को मत दोहराना। कभी कभी कुछ रिवाजें घर की हमें लगती हैं महज सोच है, विचार हैं या अंधविश्वास हैं, लेकिन एक बात तुम भी समझो कि तुम्हारे घर वाले, समाज वाले किसी नियम पर बहुत विश्वास किए हैं ना, तो वो अब सच हो चुका है। तो इसलिए अब तुम उनकी सच्चाई को मानते हुए उनकी परंपरा का उनके घर पर कभी उल्लंघन मत करो और अपने संस्कारों का पालन गर्व से करो, क्योंकि ये सबकी शुभ किस्मत नहीं होती कि सभी जो हैं वो इस तरह अपने घर की जो भी रिवाजें हैं उसका पालन कर पाए। तुम्हारे घर में कोई तो ऐसा है जो बेहद अशांत है इस वक्त, और इसी वजह से तुम्हारे घर पर तुम्हारे ना चाहते हुए भी आए दिन एक तरफ तो लड़ाइयाँ होती हैं, पर दूसरे तरफ कभी कथा, कभी कोई पाठ चल रही होती है। और तुम्हें बस ये समझना है कि ये जो कथाएं, ये जो पाठ वगैरह चल रही हैं, यही घर पर सभी की रक्षा कर रही हैं। और जो अशांत है ना, वो अपने आप से शांत भी हो जाएगा, उसका मन एकदम खुशहाल भरा भी हो जाएगा। सवाल करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस छोड़ दो कुछ समय के लिए। बस ये है कि घर पे किसी से भी ना बहस मत करो, बहस करने से बचो। अपना गुस्सा किसी पर मत निकालो, और कोई तुम्हारे ऊपर निकाल रहा है तो उससे बात ना करके उसे यह एहसास करा दो कि उसने गलत किया है। अगर किसी की बोली हुई बात पर और बात लगाओगे तो यही होगा कि सामने वाले को लगेगा कि मैंने बोला, फिर उसने बोला, और अपनी बोली हुई बात फिर याद नहीं रहेगी। दूसरे की, जैसे कि तुम्हारी बोली हुई बात, वही याद रह जाएगी। तो इसलिए बात में जीतने वाला काम मत करो, शांति से रहो तो जीत हासिल हो जाएगा। मतलब जीत क्या है कि सबको अपनी गलती का एहसास हो कि किसने क्या बोला है, क्या किया है। तुम्हारे पास बहुत सारे लोगों ने अपनी बहुत सारी बातें बताई हैं, क्या उनके साथ पहले हुआ, कैसे उन्होंने बुरे समय का सामना किया, ये सब कुछ तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। तो इन चीज़ों को ना जोड़कर, ये जो भी तुम्हें मिला है, इन चीज़ों को जोड़कर जो ज्ञान तुम अर्जित कर पा रहे हो अपनी विवेक से, वो घर पे बच्चों को ज़रूर बताओ, क्योंकि बच्चों को ये सुनना बहुत ज़रूरी है कि क्या कैसे हुआ और फिर किस तरह से जो है इन चीज़ों से सभी निकले हैं। तो ये बच्चों को ज़रूर बताओ। पैसों को ना हमेशा बचाकर और छुपाकर रखना चाहिए, इस पर किसी की नज़र नहीं लगनी चाहिए। अपना बटुआ जब भी खोलते हो ना, ध्यान से खोलो। कोई आजू बाजू हो, ध्यान गड़ाए हुए हो तो कोशिश करो ना खोलें। जब बहुत आवश्यक हो कि सबके सामने खोलना होगा तभी खोलो, नहीं तो ऐसा मत करो। और साथ में ये भी ध्यान रखो कि तुम जानबूझकर किसी को ये ना दिखाओ कि तुम्हारे पास धन है या तुम धन धान्य से पूरी तरह संपूर्ण हो। ये सब नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखो, हर दिन, हर पल, हर क्षण। अपना मोबाइल विश्वास करके किसी भी अनजान व्यक्ति या बाहरी लोगों के हाथ में मत देना। खुश रहो।